सुप्रीम कोर्ट पंचायतों को नहीं मानता, लेकिन वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो पंचायत करें तो संवैधानिक और हम आंदोलन करें तो हम लोग नक्सलवादी। तो ये तो सरकार को देखना है और सरकार का चेहरा सामने है। एक बेटी का परिवार इंसाफ लेने के लिए दर दर भटकता रहा जब तक पंचायतें हुई नहीं, लेकिन जब आरोपियों दबाव बना और मीडिया में चला तो आज पंचायतें हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, धारा 144 में पंचायतें कैसे हो सकती हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं या वो बीजेपी को फंडिंग करते हैं? और उन्होंने कहा है कि सत्ता को हम चलाते हैं, सत्ता हमारे सारे पे घूमती है और वो लोग दोषी हैं। क्या वो कानून से बड़े हो गए? क्या वो लोग मेडिकल से बड़े हो गए? क्या वो लोग प्रशासन से बड़े हो गए कि उन्होंने पंचायत में फरमान सुना दिया कि वो लोग दोषी हैं? क्या इस देश का लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता? क्या इस देश में मेडिकल जो है जो डॉक्टर हैं वो कोई मायने नहीं रखते? तो इसका मतलब तो साफ ये है कि वो पीड़ित परिवार है आज भी दहशत में है। वो सही कह रहा है कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमारी हत्या कर दी जाएंगी, हमको मारा जाएगा। जब इतना पुलिस बल होने के बावजूद भी लोग पंचायतें कर रहे हैं और घर जा कर के धमका रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर दलित समाज अपनी आवाज़ उठा ले तो वो असंवैधानिक और वो पंचायत करे तो संवैधानिक। ये दो तरह का कानून कैसे इस देश में हो सकता है? ये सपना था बाबा साहब का। लेकिन कहा जा रहा, अब तो मीडिया भी खबरें चला रही है कि लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला था। ये तो पूरा देखिए, ये जांच का विषय है। अगर माना चलो प्रेम प्रसंग का मामला था तो हत्या का क्या मतलब होता है? और अगर हत्या भी हुई है तो जांच का विषय है। लेकिन प्रशासन ने जो नंगा नाच कराकर वो दलित की बेटी थी तो सफदरजंग अस्पताल ले जाने के बाद में पीड़ित परिवार के उसको सबक को हवाले नहीं किया और रातों रात आग लगा दी गई। उसके पीछे राज क्या है? आपने सबकी बात करी, अभी भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं, किसके आदेश पर उसका अंतिम संस्कार किया गया था रात को? देखिए, जो वहाँ पे अभी जैसे एसपी सस्पेंड हुआ, सीओ सस्पेंड हुए, ओवरऑल जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो सस्पेंड हुए, वो किसके सारे पे हो सकता है? इतनी बड़ी घटना स्वयं मुख्यमंत्री के सारे पे हुई है वो सगली, कि कहीं समाज इकट्ठा ना हो जाए, अपनी आवाज़ ना उठा दे, दलित की बेटी आग लगा दो। तो इसका मतलब दलित की बेटी है तो इसके जो मनुस्मृति में कहा गया है कि दलित की बेटी के साथ कुछ भी करो तो वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर यही बेटी किसी स्वर्ण जाति की होती तो आग की बात तो दूसरी है। सफदरजंग अस्पताल में 5 करोड़ रुपए की मदद दी जाती, आर्थिक मदद दी जाती, सरकारी नौकरियां दी जाती, सरकारी मकान दिए जाते, आम लाइसेंस दिए जाते और सुप्रीम कोर्ट भी ठोस डिसीजन लेकर के अब तक आजीवन के लिए सुरक्षा जो है उनको दी जाती। लेकिन ये दलित की बेटी है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पीड़िता का भाई है वो लगातार आरोपी से संपर्क में था। 100 कुछ बार की कॉल डिटेल बता रही है सरकार की, 100 इतनी बार उसने बात करी। देखिए, अगर पीड़िता का अब भाई अगर उनके संपर्क में था तो हो सकता है कि जब किसी घर को ढाया जाता है तो उसमें घुसा जाता है, वो रास्ता होगा घुसने का इनका। और उस रिकॉर्डिंग में है क्या? आप सार्वजनिक कीजिए। आदमी मोहल्ले पड़ोस में बात कर सकता है, किसकी दिमाग की मन से क्या बात हो क्या कर दे। आज मैं यहाँ वाइट दे रहा हूँ, क्या पता मुझे कोई गोल चला चल जाए, इतने लोग खड़े हैं। तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो पंचायतें हुई हैं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि दलित समाज को सिर्फ वोट लेने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब इनके लोग गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, तो ये इनके लोग पंचायत करके ये कहते हैं कि सरकार हम चला रहे हैं। सरकार किसी के बाप की बबूती नहीं है, सरकार संविधान से चलती है, इनके बाप से नहीं चलती। और रही बात वहाँ पंचायत करने की, जब हम पंचायत करेंगे तो पूरे देश के 6.25 लाख गाँवों की पंचायत करेंगे। और जिसमें हिम्मत है रोक के दिखा देना। लेकिन हम संविधान में आस्था रखते हैं, हम इस देश की अखंडता में विश्वास रखते हैं, हम इस देश को बांटना नहीं चाहते। यानी जो धमकियां दे रहे हैं 12 गांव की पंचायत की, उन 12 गांव में आप देख लीजिएगा, चाहे हम किसी गांव में हमारा समाज थोड़ा हो तो किसी समाज में हमारा समाज समुद्र भरा होगा। हम दबने वाले नहीं हैं। मेरे वाल्मीकि भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे वाल्मीकि भाई को, हमारे दलित भाई को गुमराह करने का काम किया। रमन वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, ये मौन बने बैठे रहे। यही हिंदूवादी लोग, कोई पंचायत नहीं कही। परशुराम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, यही लोग मौन बने बैठ रहे, कोई पंचायत नहीं हुई। मुरादाबाद में एक बाप एक बेटी की हत्या कर दी गई, ये मौन बने रहे, कोई पंचायत नहीं हुई। उसके बाद पीलीभीत में दलित समाज में धोबी समाज की हत्या कर दी गई, ये मौन बने रहे, कोई पंचायत नहीं हुई। और जब आज उस बहन की हत्या करके इन्होंने नंगा नाच किया और जब लोग इकट्ठा हुए तो इन्होंने चारों आरोपियों को बचाने के लिए, जैसे ये डीएम हो, ये कप्तान जिले के हों, ये विधायक सांसद या ये सुप्रीम कोर्ट के जज हों, तो इन्होंने पंचायत कर ली। इन्होंने ये दिखाने का काम किया कि हम तुम्हें उंगली पे नचाते हैं, हम तुम्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक जातीय दंगा कराने की कोशिश की जा रही है और बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर हम लोग आंदोलन करें तो जातीय दंगा, वो जो 12 गांव की पंचायत जो आज भी व्हाट्सएप फेसबुक पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रही हैं कि कोई आकर दिखाए, कोई यहाँ घुस के दिखाए, हम कोई पाकिस्तान में घुस रहे हैं?
हम कौन अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, हम चीन में घुस रहे हैं, हम अपनी बहन बेटी से मिलने के लिए जा रहे हैं जिसके साथ घटना घटी है, और ये लोग धमकाने काम कर रहे हैं। असली दंगा तो उनके लोग करा रहे हैं जो सत्ता में बैठ करके सत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें सत्ता का संशय प्राप्त है। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी पीड़ित के लिए स्वर्ण जाति के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा उन मीडिया के लोगों से भी कि आप भी रात दिन कवरेज करते हैं, मेरी बहन बेटियाँ माइक मीडिया लेकर के जाती हैं, कोई दुर्भाग्य ऐसा ना हो, कोई घटना ऐसी घट जाए तो जब क्या करेंगे आप लोग? कम से कम इतनी शर्म, इतनी गैरत तो अपने पास रखो जिससे कि उस बहन को इंसाफ मिल सके। आखिर कब तक बांटते रहेंगे लोग हमारे समाज के लोगों को? मेरी कड़े शब्दों में चुनौती है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट, और मेडिकल को अपना काम करने दिया जाए, वो भी संवैधानिक तरीके से, उसमें कोई फेरबदल ना किया जाए। अन्यथा जो लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा खून जोर मारता है तो ये तो हाथरस है। हमने जनरल डार को भी ठीक किया है। नहीं, आपको नहीं लग रहा जैसे सवाल सरकार से किया जा रहा हो और निशाना विपक्ष पे हो इस मामले में पूरे? देखिए, कुछ मीडिया के लोग अपने चैनल की टीआरपी और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो सवाल नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछने चाहिए, आज वो विपक्ष से पूछ रहे हैं। आज वो लोग हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो? अरे जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी तो हम तो आंदोलन करेंगे। और उनमें सवाल होने चाहिए कि डीएम की क्या मंजाल जो रातों रात उस बहन के सबक को जलवा देता है, एसएसपी की क्या मंजाल जो रातों रात उसको जलवा देता है, उस सबक को जलवा देता है, और उस इंस्पेक्टर की क्या औकात जो एम्बुलेंस में उसके पिताजी को लात मारता, धक्का मारता। ये सवाल मीडिया के मुख्यमंत्री, डीएम, कप्तान से होने चाहिए, जो सामाजिक संगठनों से या जो उनकी मदद करने गए उनसे हो रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि मीडिया भी इसमें मिली भगत है, वो सरकार को बचाना चाहती है, सरकार के जो मुखौटे हैं उनको दिखाना नहीं चाहती। आपको नहीं लग रहा सर अब सीबीआई जांच होने की बात कही जा रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, उसका टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है, तो अब जांच होने का इंतजार तो कर लीजिए ना सर। देखिए, मैंने बार बार कहा कि एक पर्स नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का खूता है तो 24 घंटे में रिजल्ट आता है। जब जांच निष्पक्ष हो गई है, आपके पास कॉल डिटेल आ गई, वो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं भड़काऊ वाली, तो और कौन सी जांच का इंतजार कर रहे हैं आप? इसका मतलब जैसे आपने कुलदीप सागर ने किया उन्नाव वाले कांड में, वो जांच होगी क्या कि रोड पे उस परिवार को मार दिया जाएगा या गाड़ी पलट जाएगी? तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसी लगता है कि वो लड़के जो हैं वो बीजेपी के नेता के लड़के हैं, उन्हें सत्ता का संशय प्राप्त है। तो इस परिवार को कहीं ना कहीं उसी तरीके से जैसे कुलदीप सागर वाले मामले में वो परिवार लड़ते लड़ते मर गया, रोड पर उनके एक्सीडेंट हो गए, कहीं ये घटना ऐसी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इतिहास के लिए वो काला दिन होगा, और हमें नहीं पता हम अपने मान सम्मान के लिए क्या कर गुजर जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।